ये मेरे पास इसके अंदर डाटा है, वो आप कहें तो मैं आपको अभी जो है उसमें दिखा सकता हूँ। ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा है या फिर मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ, ये देखें आप। मैं तो कह रहा हूँ भेजे अभिनंदन जैसे एक और को, अच्छा ग्रीट करेंगे हम उनको, दोबारा ले आए कश्मीर हमसे। अगर जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तान्यास रिएक्शन ऑन इंडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। सो आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहले आपको इसका टाइटल बता देती हूँ मैं, इंडियन आर्मी बिग स्टेटमेंट ऑन टेकिंग बैक कश्मीर फ्रॉम पाक। तो आप इसका टाइटल सुनकर ही शॉक रह गए होंगे, बिकॉज इंडियन आर्मी का एक बिग स्टेटमेंट है और टेकिंग बैक कश्मीर फ्रॉम पाक। तो ये अभी बिल्कुल रिसेंट का वीडियो है। सो पाकिस्तानी रिएक्शंस क्या है इस जो न्यूज़ है इस पर, सो ये देखना तो बनता है। और एक्चुअली जितने भी पाकिस्तानी जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी फनी होते हैं, बट पाकिस्तान में कोई एडवोकेट हैं जिन्होंने इस पर रिएक्शन दिया है। सो देखना तो बनता है और आप लोगों के साथ शेयर करना भी बनता है गाइस। और शेयर करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ, अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मेरे पास इसके अंदर डाटा है, वो आप कहें तो मैं आपको अभी जो है उसमें दिखा सकता हूँ। ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा है या फिर मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ, ये देखें आप। मैं तो कह रहा हूँ भेजे अभिनंदन जैसे एक और को, अच्छा ग्रीट करेंगे हम उनको, दोबारा ले आए कश्मीर हमसे। अगर जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है। उसी में रियासत बहावलपुर जो है उन्होंने उसके नवाब ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया तो वो हमने मान लिया। ठीक है। सिमिलरली जो राजा हरी सिंह था, हु वाज द राजा ऑफ द कश्मीर, उसने इंडिया के साथ इलाक़ किया तो वो फिर इंडिया के साथ चला जाना चाहिए। बात जब आएगी ना इंडिया की, तो उस वक्त चाहे कोई कुछ भी हमारे आपस के खिलाफ है तो वो सब खत्म हो गए, हम सब एक इस तरह से बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आई है रिसेंटली कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसे लेने के लिए हमें बस ऑर्डर की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी साइड पर अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हुए हैं। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या रिव्यू रखती है, क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी जर्नल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम एहसन सदीक है। एहसन सदीक। आपका नाम? अदील अलवी। अदील अलवी। अच्छा, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया के जो कमांडर हैं, आर्मी कमांडर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि हम कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। इस पर आप क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? सर, ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें हैं, खोपड़ी धमकियाँ वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। हम अगर बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूंगा कि हिंदुस्तान क्या है, उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं
उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज़ ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुव्वतें हैं, वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं, ऐसे ही है, हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं। दूसरी साइड पे हमारा स्टांस ये इंडिया राइट पे नहीं है, फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है? आपके ख्याल? ये जो बायस्ड है ना मुस्लिम्स के बारे में, वो है। ये मेरे पास इसके अंदर पूरा डाटा है, कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है जहाँ से सबसे बड़े जो हैं उधर नारकोटिक्स के गैंग वो हैं। मर्डर में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुल्क हैं वो सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं। हर तरह के आप देख लें, जो जितनी बुराइयों के, प्रोस्टिट्यूशन का देख लें और मामला देख लें, टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। हाँ, लेकिन देखें इस्लामोफोबिया की भी बात की जाती है, दहशत की भी बात की जाती है कि इस्लाम या मुसलमान जो है वो मुसलमान है। ये मेरे पास इसके अंदर डाटा है, वो आप कहें तो मैं आपको अभी जो है उसमें दिखा सकता हूँ। ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा है या फिर? मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये आ गई मेरे पास इसके अंदर। ये देखें 10 जो है ना वो, ये 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट प्रोस्टिट्यूशन रेट जो है इन द वर्ल्ड। ये जो उनका सोर्स है, आप थोड़े से ये पढ़ के दिखाएं और सोर्स भी बताइएगा कि सोर्स क्या है। सोर्स में आप इंफॉर्मेशन का ये देखें शेयर किया हुआ। ये तुर्क की खातून है, मुस्लिम खातून है जो मेरे साथ ऐड है। उनका बेटा मेरा जो फ्रेंड है, उन्होंने कौन से कंट्री हैं? तो पहले टॉप 5 पहले ये देखें, सबसे पहले थाईलैंड है जो बुद्धिज़्म उसमें है। ये 10 स्टेट्स हाईएस्ट प्रोस्टिट्यूशन रेट्स इन द वर्ल्ड उनमें है। थाईलैंड आ गया, डेनमार्क आ गया, इटली आ गया, जर्मनी आ गया, ये सारे क्रिश्चियन हैं। नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, ये यूके आ गया, फिनलैंड आ गया। आगे देखें 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट थेफ्ट रेट्स इन द वर्ल्ड, वो देख लें। डेनमार्क, फिनलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे आ गए। उसके अलावा आप आ जाएँ 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट रेट्स ऑफ अल्कोहल एडिक्शन, उनमें भी देख लें ये सारे। मालदीव, मतलब पाकिस्तान में इस तरह की कोई बुराई नहीं? मैं आपको बताता हूँ है, लेकिन मैं आपको उसका एंड बताता हूँ। ये सारा जो स्टेट्स विद हाईएस्ट मर्डर रेट्स इन द वर्ल्ड, वो सारे वो देख लें आप, उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। नेम ऑफ मोस्ट डेंजरस गैंग्स इन द वर्ल्ड, सारे गैर मुस्लिम हैं। लार्जेस्ट ड्रग ये कैटल्स इन द वर्ल्ड, ये सारे गैर मुस्लिम हैं। वो इसमें लिखे बट इट इज़ सेड दैट द काज ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म इज इस्लाम। ये बायस्ड है। यही एक पॉइंट है ना कि एंड पे ये बात तो यही सामने पे गलत है। हमारे में भी बुराइयां हैं, सब कुछ है, लेकिन जो लेवल है टॉप 10 की उन्होंने बात की है। ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं और हम बड़े नेक पाक हैं। गलतियाँ हमारे में भी, टॉप में वो हैं लेकिन बदनाम हम हैं। वजह क्या है? हम इससे बायस्ड हैं इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, ये वजह है। और मुसलमान हम हैं, अपनी हमारा जो किरदार या अमल है उसमें खराबियाँ, उस वजह से हम उनके नीचे लगते हैं। कुछ बात की है कि मतलब मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, तो मुसलमानों के अगेंस्ट में सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों आ जाता है? सऊदीया है, सऊदीया के तो एक मतलब पावर मानी जाती है। इसलिए पावर मानी जाती है कि सऊदीज जो हैं वो उनके बिल्कुल जो है ना स्लेव्स वाला हिसाब है कि सारा सऊदी का निज़ाम उनके हाथ में। अमेरिकन के वो आगे से कोई बात नहीं करता, और यहूदी और सऊदी बिल्कुल एक हैं। अब वो जो तो सऊदीया को तो हम ये कहते हैं अपना एक मतलब मुकद्दस और एक समझ लें अपना लीडर मानते हैं ना। मुकद्दस जो है वह मुकामात मुकद्दस हैं, उनके हुक्मरान हमारे लिए मुकद्दस नहीं है। वो एक अलग चीज़ है। मुकद्दस मुकामात है, उसमें हर मुसलमान चाहे गुनाहगार है चाहे कोई ईमानदार है वो उनके लिए मुकद्दस है, लेकिन उनकी हुकूमत हमारे लिए मुकद्दस नहीं, ना उनकी पुलिसियाँ हमारे लिए मुकद्दस हैं। इस चीज़ से एग्री करता हूँ। अच्छा लगा बात करके, नहीं तो हमें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता। मतलब हम ये कहते हैं वो सऊदीया के खिलाफ तो बात ही नहीं करते। हाँ जी, खिलाफ हुक्मरान के खिलाफ बात करना और है, मुकद्दस मुकामात के बारे में बात करना जो वो एक डिफरेंट चीज़ है। मुझे ये बताएं जो इस टाइम हमारी करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, अगर बात की जाए आपस में बहुत से इंटरनल इश्यूज़ हैं, आप मेरे से शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। इस्टेब्लिशमेंट के, गवर्नमेंट के बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में अगर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो हमारे लिए सोचने वाली बात या परेशानी वाली बात है या नहीं? परेशानी वाली बात है, क्योंकि उन्हें बता कि हमारा आपस में हम स्कैटर्ड हुए हैं, बिखरे हुए हैं और इख्तलाफात हमारे पड़े हुए हैं। आर्मी के बारे में लोगों का इमेज आप व्यू आप हर तीसरे बंदे का दिल एक्सपोज हो चुकी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद बात जब आएगी ना इंडिया की, तो उस वक्त चाहे कोई कुछ भी हमारे आपस के खिलाफ है तो वो सब खत्म हो गए, हम सब एक इस तरह से बनेंगे, एक बनेगा। और ये प्रैक्टिकली बात है, ये ज़ुबानी नहीं है। हर बंदा निकलेगा और हर बंदा, आर्मी भी हो चाहे कोई भी हो, हुकूमत चाहे गंदी भी हो अच्छी भी हो, इस मसले में सबका साथ देंगे, सब एक होंगे। ये हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इनसे वो फ़ायदा उठाना चाहता है और वो स्टेटमेंट देख के देखना चाहता है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ना इस तरह की, ऐसे मसले में बिल्कुल हरकत नहीं। इंटरनल में हमारे इख्तलाफात भी हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन उस मामले में हम जो है ना वो एक है। होंगे। अगर कश्मीर की बात की
की जाए जो इंडिया के पास कश्मीर है जो हिस्सा और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, हम ये कहते हैं कि इस्लाम के अगेंस्ट हैं, इसलिए हमारी बात नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सुनी जाती। प्रैक्टिकली अगर हम यूनाइटेड नेशन में या कहीं पे भी कश्मीर का इशू लेकर जाते हैं तो मुझे बताएं कि हमारे पास कोई पॉइंट हैं ऐसे कि यार हमने कश्मीर के लिए ये किया, जो हमारे पास कश्मीर है हमने वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, हमने वहाँ पे डैम बना दिए, हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया, मतलब इस तरह के कोई पॉइंट्स लेकर जाएँ तो फिर है। और वहाँ पर तो अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, डैम्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं जो उनके पास कश्मीर है, तो फिर कैसे आप कहते हैं अगर ये प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकली तो दुनिया फिर मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। मैं कई दफ़ा जो है ना कश्मीर का, ये आज़ाद कश्मीर का खुद विजिट कर चुके हैं, हम उधर टूर भी करके हैं सारे। नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा उधर डैम बन रहा है। रिसेंटली बताऊं, आपने नीलम झेलम की बात की है, अभी आप नेट से अगर नेट चल रहा है सर्च करिएगा, नीलम झेलम जो डैम है वो डैमेज हो रहा है। अभी ये पाकिस्तान की मीडिया एजेंसी की न्यूज़ है कि वो डैमेज हो रहा है, ठीक से बन नहीं पा। डैमेज जो है वो हमारी इंटरनल हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, जो ठेकेदारी सिस्टम है और जो वो लो और मार्जिन जो पैसा खाने की वजह से ये चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उधर रोड्स भी नहीं बनी। अभी ये रिसेंटली हम गए थे लास्ट ये जो समर में, तो रोड्स बिल्कुल नई सारी बन रही है। डेवलपमेंट कहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा? इंडिया का हमने ना गए हैं ना देखा है, तो वो मीडिया की हद तक है जो भी उसमें है, तो हमने देखा नहीं है। लेकिन हमने ये इधर वाला विजिट किया, उसमें मतलब है कि बहुत अच्छा अभी भी सिस्टम उधर चल रहा है। मजीद बेहतर करने की तो ज़रूरत है, जितनी भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल को वो थर्ड वर्ल्ड जैसा और या कुछ है। बड़ा इजीली हम जाते आते, दिन में जाएं रात में जाएं, आप जहाँ मर्जी पहाड़ों में सफ़र करें, कोई ऐसी परेशानी वहाँ पे नहीं हमने देखी, ना कोई इस तरह की वारदात। पहाड़ों में उन्होंने मोटरवेज बनाए हैं, रोड बड़े अच्छे नए बने हुए हैं। और जब आप वहाँ के इंडिया के सर्च करेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। लास्ट में ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी मैं भी ये चाहता हूँ, शायद आप भी ये चाहते होंगे कि रिलेशन बेहतर हो, या आप नहीं चाहते? आप क्या? नहीं, बिल्कुल बेहतर होने चाहिए। क्यों ऐसे नेबर हमें हालात बेहतर होने चाहिए। और ये जो है ना इंटरनेशनल ताकतें हमें इकट्ठा उन्होंने देना चाहती। ये जो माउंट बैटन उस वक्त की अपनी आरामदगी कर गया, उसकी वजह से इसको डिवाइड कर गया कि आपस में डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी है गोरे की। ये पॉलिसी की वजह से हम मार खा रहे हैं। और अदरवाइज इंडिया हमारा कल्चर एक, वहीं से हम जुदा हुए हैं ना। हमारे खुद बड़े जो उधर से माइग्रेट होके आए, वहाँ पे मतलब है कि अपने मुल्क था, वतन था, एक ही थे। ये जो गैर मुनसफाना तकसीम की 6 ज़िले मुस्लिम अक्सरियत के जो है, ये रेड कलफ ने अपना जो उसका अवार्ड था, और जो माउंट बैटन ने कहा था मुझे वाइसराय बना दो इधर का पाकिस्तान का, तो मैं ये करता हूँ। नहीं उसे एग्री किया कायदे आज़म ने, तो उसने जो मुस्लिम अक्सरियत वाले 6 ज़िले उधर दिए हैं। और ये सारी मर्डर हुए और जो पार्टीशन हुई है ये उसकी गैर मुसलमाना तकसीम की वजह से हुई। अगर ये ना होती, ना तो हम अब आपको तो इंडिया पाकिस्तान का बड़े अच्छे हालात होने थे, अभी भी हो सकते हैं। अभी भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखें, आपको भी बातों का पता हाँ है, जी। जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे गैर मुनसफाना हाँ जी। तकसीम हुई और ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों को पता है, मुझे पता है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है। हाँ तो जी। फिर क्यों नहीं बेहतरी क्यों नहीं है? वहाँ पे देखें इंडियन आते हैं, सिख आते हैं, उनके आप जज्बात सुने पाकिस्तान के बारे में, इतनी वो तारीफ़ करते हैं। वहाँ के आप लोगों का लोकल इंटरव्यू करें, लोग पाकिस्तान के बारे में बड़े मोहब्बत का इजहार करते हैं। उनकी ये पंजाबी मूवीज़ बड़ी अच्छी बन रही हैं, जो उसमें वो देखें पाकिस्तान से और दूसरों से मोहब्बत का इजहार करते हैं। अवाम का कोई इशू नहीं है। असल जो है ऊपर से गवर्नमेंट का और इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो नहीं चाहती। एक और पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है, अवाम के हाथ में पॉलिसी नहीं है, तो अवाम चाहती है, गवर्नमेंट्स जो है वो नहीं चाहती। इस वजह से हम एक नहीं हो देखें जी, एजुकेटेड पब्लिक से बात करने का ये फायदा थोड़ा सा होता है कि आप इनकी जो इन्होंने पहले की भी करते हैं वो आपकी ओपिनियन है, लेकिन जो इन्होंने बात की है कि हम नफरत नहीं करते, मैं भी इस चीज़ का यकीन से कह सकता हूँ कि नफरत नहीं करते, नफरत करवाई जाती है। ना वहाँ के लोग नफरत करते हैं, ना यहाँ के लोग नफरत करते हैं। और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो अपनी गेम के चक्कर में, अपने असला बेचने के चक्कर में, या अपनी जो है वो हुकूमत को बढ़ाने के चक्कर में हमें आपस में लड़ाते हैं। मीडिया की अगर बात कीजिए, मीडिया भी बहुत ज़्यादा नहीं नेगेटिव करता, चाहे यहाँ का हो चाहे में जो आप जो चल गया, जो हुकूमत जब से ये रजीम चेंज वाला सिस्टम बनना है, तो वो बहुत ज़्यादा मीडिया का रोल उसमें नेगेटिव जा रहा है। एक हक बात है, रोशन का नज़र आ रही, उसको भी छुपाते हैं, बताते जो सच बोलता है उसे ये कह दिया जाता है ये तो देखो ये तो वो कर रहा है, पता नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है, या ये कर रहा है या वो कर रहा है। हक बात करनी चाहिए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आर्मी हो, जो हक बात है वो करनी चाहिए। और जो है जिसके बारे में की जा रही है उसको बर्दाश्त होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। इंतकामी कार्रवाई नहीं करी। अरशद शरीफ साहब के साथ क्या किया गया, कहाँ से मुल्क से चले, कहाँ कहाँ ले जाके किस तरीके से मर्डर किया है, आंखें बंद तो नहीं, आवाम सब जानती है, लेकिन वो बेबस। इमेज कितना खराब हुआ पाकिस्तान, कितना खराब हुआ कि जो हक की बात करेगा उसको उन्होंने निशाने इबरत बनाने की कोशिश किया कि जो करेगा हम ये करेंगे। और ये सरासर नाइंसाफी जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता, वक्ती तौर हो सकता है। अब अवेयरनेस आ रही है, मैं ये समझता हूँ यूथ में, और ख़ास तौर पे जब ऐसे लोग क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बाद आगे आते हैं तो फिर अवेयरनेस बढ़ेगी। लास्ट में ये बता दें बेहतरी कैसे की जा सकती है, एक लाइन में, 2 लाइन में बस बता दें, काफ़ी आपका टाइम लिया, बेहतरी कैसे की जाती है,
की जा सकती है? बातें तो हम कर लेते हैं, इशू पे डिस्कस कर लिया, बेहतरी की तरफ क्या? बेहतरी जब तक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम की जो सोच है, राय है, उसके मुताबिक आगे आके हुकूमत में नहीं आएंगे और पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं हो सकती। रिलेशन बेहतर नहीं होगा इंडिया से तब तक? इंडिया से तब तक नहीं होगा जब हम अपनी आज़ाद नहीं होंगे पॉलिसी मेकिंग में। जब तक इंटरनेशनल कुव्वतों के ज़ेर असर हैं, उस वक्त तक हम उनके गुलाम उनकी मर्जी से चलेंगे। रूस के रशिया के साथ इमरान खान ने सस्ता पेट्रोल, सस्ती गंदम लेने की बात की। रशिया उनका फेवरेट नहीं था, फौरी उन्होंने रोक दिया। यहाँ इंडिया के साथ वो करें गंदम भी ले लो, प्याज आ रहे, टमाटर, जो उनका फेवरेट है उसको वो कहते हैं उससे सब कुछ ले लो। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन उन्होंने बना के सब कुछ उन्होंने ला के बॉर्डर पर रखा, सस्ती ले लें, नहीं ले रहे, वाया रूस ले लें, क्यों ले लें, और मुल्क के थ्रू ले लें, क्यों ले लें? जो हमारे मफाद में हम वो लेने चाहिए हमें। तो उस पॉलिसी में, इस ऐसे डिसीजन में हम आज़ाद नहीं हैं। IMF के चंगल में, कर्जों के चंगल में और इस तरीके से उन्होंने हमें फंसाया हुआ। तो जो भी पॉलिसीज हैं, अगर हम किसी कंट्री के साथ रिलेशन खराब करते हैं शायद वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं करते, और अगर किसी से बेहतर करते हैं शायद वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं करते। जब तक इस चीज़ से निकलना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आवाम की मर्जी के जो है नुमाइंदे वो आएँ आके, और इंटरनेशनल जो जैसे इन्होंने अमेरिका को जो है क्लियर कट जो ना की थी इमरान खान साहब ने ये बोला है कि इंडिया को देखो, इंडिया से सीखो। जैसे उन्होंने रशिया के साथ मिलकर काम किया है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, फिर भी उन्होंने काम किया, उन्होंने ट्रेड की, उनसे सीखो। हमने कहा कि हमारा जो बेनिफिट है अपने मुल्क का, आवाम का, हम वो देखेंगे। हम किसी के ज़ेर असर नहीं, किसी से हम वो चीज़ जहाँ हमें फ़ायदा आवाम के लिए सस्ता हम वो लेंगे। अब तेल पेट्रोल सस्ता रशिया से मिल रहा था, हमें लेना चाहिए था। गंदम मिल रही थी, लेनी चाहिए थी, रोक दिया इन्होंने। अब आप देखें कहाँ रेट चले गए पेट्रोल के, इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है, हमारे यहाँ पे क्या रेट है। ये सारे मसाइल हैं। इंडिपेंडेंट जब तक हम नहीं होंगे, आज़ादी, हकीकी आज़ादी जो है ना, वो और चीज़ है, ज़ेर असर कुव्वतों के जो और है। जब तक हम हकीकी मायनों में अपनी, उसका मतलब क्या कि आप पॉलिसी बनाने में आज़ाद हैं। अवाम के बेनिफिट के लिए जहाँ से हमें जो चीज़ मिलती है हम उधर अपना करेंगे। ये नहीं देख किसी की तरफ देखे कोई हमें अलाउ करे तो हम कर लें, ना करे रोक दे तो रुक जाएं। ये पॉलिसी अवाम के फेवर में नहीं है। तब तक रहेगी तब तक हम यही कहते रहेंगे कि ये यहूदियों की साजिश, ये ईसाइयों की साजिश, ये जो उनसे नॉन मुस्लिम की साजिश, जबकि गलती हमारी अपनी है। हमें अपनी मुईशत पर, अपने जो इकॉनमी है उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। इकॉनमी बेहतर होगी तो फैसले खुद कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होगा। इंडिया अमेरिका वाली तो ये कि उन्होंने बात बनाई, ऐसे ड्रामा इधर उधर, हमारी पब्लिक मानती है, लेकिन जब तक हमें ये पता कि हम खुद मुसलमान हैं, मान अल्लाह पे, हम हर चीज़ खुद कर सकते हैं। और अपनी तारीख देख ले, मुसलमानों में क्या क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं था, नहते थे, फिर भी सब कुछ कर लिया। तो अब भी कर सकते हैं हम। सिर्फ ये है कि यहूदी और ईसाई हमें बस क्यों नहीं कर सकते? हमें खिलाया जाता है ना, हमें दूसरी साइड पे लेकर जाया जाता है, जो असल इशूज है उसकी तरफ लेकर किया जाता है। और हमें कभी एक्सप्लॉइट किया जाता है जो है साइकोलॉजिकली, कभी मजहब के नाम पे, कभी सियासत के नाम पे, कभी कुछ के। तो असल हकीकत से पर्दा हटाने के लिए जब तक वो नहीं होगा, मामला ठीक नहीं होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, गवर्नमेंट जो आवाम की नुमाइंदा है, आज़ाद पॉलिसियाँ बनाए, मुल्क हमारा इंशाल्लाह खुशहाल भी होगा। इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम? इंडिया जो है पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तान के एजुकेटेड सिटीजन और एज ए पाकिस्तानी लॉयर, इंडिया के लिए और इंडिया की आवाम के लिए हमारा प्यार और मोहब्बत का पैगाम है। जैसा हमारा कल्चर है वैसा उनका, मज़हब का फ़र्क है, उस चीज़ों का कोई मसला नहीं है। माइग्रेटेड हमारे भी बड़े उधर से, एक जैसा कल्चर है। आप उनका फिल्में देख लें और चीज़ें देख लें, उसमें दिखाते हैं वो, तो सारा हमारा ज़ुबान एक है, सारी चीज़ें एक हैं। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारत की तरफ से, भारत की गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हम लोग रेडी हैं अपने कश्मीर को वापस लेने के लिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन आ जाती है तो हम लोग टोटली रेडी हैं वो लेने के लिए। सो उस पर वैसे तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जो रियल एंटरटेनमेंट चैनल से मैं जितने भी वीडियोस लेकर आती हूँ, जो नॉर्मल आवाम है उनके रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हमें एक रिएक्शन वहाँ के लॉयर का देखने को मिला और मुझे लगता है ये थोड़ा डिफरेंट था। बिकॉज आप नॉर्मली आवाम की रिएक्शन सुनते हो तो वो मतलब उसमें ना कोई बेस नहीं होता, कोई मतलब बात नहीं होती, कोई एक जो मजबूती से कोई एक बात की जाती है ना, वो चीज़ नहीं होती। बट ये इन्होंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया कि किसी का बाप भी हमसे नहीं ले सकता कश्मीर, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। जो इंडियन आर्मी है वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है। और मुझे लगता है कि एज अ एजुकेटेड सिटीज़न जो आप इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म है और इतने सारे लोग उसको देख रहे हैं, आपको एज अ लॉयर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और बाकी जो बाद में बातें की, धीरे धीरे बात करते करते ना वो मुद्दे पर तो आए कि हम तो वहीं से निकले हैं और ये है वो है। तो जो रियल बातें हैं ना वो एक्चुअली में इनको पता है, बट बोलने से ये लोग कहीं ना कहीं कतराते हैं और सामने अगर बोलते भी हैं तो इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं। बाद में ये बिल्कुल एकदम बोलने लगे कि हम वहीं से निकले हैं
और जो आवाम है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से हम लोग नफरत करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ओपनली ऐसे सब कुछ बोलना, वो अब जो दिल में है वो तो पूरी दुनिया को पता है, बट ऐसे ओपनली किसी एक सोशल मीडिया चैनल पर ऐसे बोलना तो इट इज़ नॉट गुड। सो मुझे लगता है कि एक एजुकेटेड पर्सन के लिए एज अ लॉयर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये एक गलत मैसेज ही जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो और रही कश्मीर की बात, तो कश्मीर तो जिसका है और वो ले ही लेगा। तो अब बस गवर्नमेंट की तरफ से एक हाँ आनी ज़रूरी है, एक परमिशन आनी ज़रूरी है। सो लेट्स सी, आपने बहुत सारे जो वॉर्स हुई हैं उसमें इतना मतलब ये लोगों को पता है अंदर से। तो ऐसी बहुत सारी तारीखें और ऐसे बहुत सारे सन्स हैं जहाँ पर इन्होंने मुंह की खाइया। 49 देख लीजिए, 71 देख लीजिए, 99 एक रिसेंट कारगिल का उदाहरण है, लेकिन फिर भी ये लोग ना अपनी जुबान से बोलने में बाज नहीं आते। तो जो बाप है ना वो बाप ही रहता है, और जो बेटा है वो बेटा ही रहता है। तो किसी का बाप नहीं ले सकता, ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन लेट्स सी आगे सब यहीं पर हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और आप इंडियन गवर्नमेंट से चाहे कितनी भी नफरत कर लो, कुछ भी कर लीजिए, जो सही है वो तो सही होगा। और इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो डेमोक्रेसी है, तो सभी के लिए इक्वल है और वो दुनिया देख रही है। इसीलिए सब लोग ना इंडिया का साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी है। आप देखोगे पाकिस्तान में कितने हिंदूज बचे हैं और कितने थे जब डिवाइड हुआ था, ये कितने हिंदूज थे और अभी कितने बचे हैं वहाँ पे। मुझे लग रहा है ना के बराबर, पूरी पॉपुलेशन के ना के बराबर है हिंदूज। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इतनी पार्शियलिटी की जा रही है। जब आप एक कंट्री में खुद आप पूरी दुनिया देख रही है कि कितना जेनोसाइड हुआ 71 में, उस बात को कोई अग्री नहीं करता, कोई मानता ही नहीं है, कोई सॉरी नहीं बोला आज तक किसी ने किसी को। तो फिर ये सारी चीज़ें तो दिखती है ना दुनिया को, और इस बात से कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल लीजिए, सच्चाई सबको दिखती है। तो लेट्स सी क्या होता है, और क्या होता है वैसे तो सबको पता है, इनको भी पता है अंदर से, लेकिन वही है सामने बोलने से थोड़ा कतराते हैं। सो कैसा लगा आप लोगों को गाइस वीडियो? आई नो मैं काफ़ी गैप के बाद ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक्चुअली। तो मैं ना वीडियोस डाल रही थी तो थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन जो लेवल है ना वो थोड़ा सा कम हो गया था। एक्चुअली मैं डेली वीडियोस डाल रही थी, बट मुझे कोई नो व्यूज़, नो कमेंट्स, नो सजेशंस, तो कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हुई थी। बट कोई बात नहीं, जो लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, जो लोग वीडियोस चाहते हैं कि और आएँ, और अगर आप चाहते हो आपके किसी वीडियो पे मैं रिएक्शन दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में उसका सजेशन मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।